क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा का पूरा पहाड़ कैसे उठा सकता है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? ये कहानी है कि जब वे वृंदावन में बाल रूप में रहते थे, वहाँ के लोग बहुत सरल और भोले थे। वे हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बारिश उन्हीं की कृपा से होती है। लेकिन एक दिन कृष्ण ने सभी गांव वालों से पूछा, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? गांव वालों ने कहा, क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हमें इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें घास देता है, हमारी गायों को भोजन देता है और हमें जीवन देता है। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन कृष्ण की बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे सभी ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, इन लोगों ने मेरी पूजा छोड़ दी, अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजली चमकने लगी, भयंकर तूफान शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश होने लगी कि पूरा वृंदावन डूबने लगा। लोग घबरा गए, गायें इधर उधर भागने लगीं, बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं, हर तरफ डर ही डर था। तभी कृष्ण आगे आए। उनके चेहरे पर न कोई डर था न कोई घबराहट। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और फिर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और देखते ही देखते पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग हैरान रह गए। कृष्ण ने कहा, सभी लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ। गांव वाले, गायें, सब लोग उस पर्वत के नीचे आ गए। वहां उन्हें बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तूफान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक चला। और 7 दिन कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर उस विशाल पर्वत को उठाए खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसे यह उनके लिए कुछ भी नहीं। इंद्रदेव ये सब देखकर हैरान रह गए। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत कृष्ण के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें माफ कर दिया। और तभी बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और वृंदावन फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि कृष्ण ने पहाड़ उठाया, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब भी जीवन में कोई तूफान आए तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास मजबूत हो तो हर गोवर्धन पर्वत उठाया जा सकता है। अब एक सवाल तुमसे, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई तूफान आए तो क्या तुम कृष्ण पर भरोसा करोगे या डर कर हार मान जाओगे? जब 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े रहे, तब वृंदावन के लोगों के मन में कुछ बदलने लगा। अब वे सिर्फ कृष्ण को एक बालक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में देखने लगे थे। उन 7 दिनों में जब सब लोग गोवर्धन के नीचे एक साथ थे, वहां सिर्फ बारिश से बचाव नहीं हो रहा था बल्कि एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, अमीर गरीब का फर्क मिट रहा था, सभी एक परिवार की तरह रहने लगे थे। गायें शांत खड़ी थीं, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग भगवान का नाम जप रहे थे और हर किसी की नज़र बार बार कृष्ण की ओर चली जाती थी, जो बिना थके बिना डरे उसी मुस्कान के साथ पर्वत को थामे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी चल रही थी। इंद्रदेव, जो अपने अहंकार में डूबे हुए थे, अब धीरे धीरे अंदर से टूटने लगे थे। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी शक्ति से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से बालक ने उनकी पूरी शक्ति को चुनौती दे दी थी। वे बार बार आकाश से नीचे देखते और हर बार वही दृश्य देखते। कृष्ण शांत खड़े हुए और लोग बिना डरे हुए। इंद्र के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या सच में शक्ति मुझ में है या उस बालक में? समय बीतता गया और आखिरकार 7वें दिन इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने अपने हाथ रोक लिए, बादलों को वापस बुला लिया और धीरे धीरे वर्षा रुक गई। आसमान साफ होने लगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही गोवर्धन पर्वत पर पड़ी, पूरा वातावरण चमक उठा। कृष्ण ने धीरे से पर्वत को वापस अपनी जगह पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग बाहर आए और उनके चेहरे पर खुशी और विश्वास दोनों थे। उन्होंने कृष्ण को घेर लिया, उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं बल्कि विश्वास के थे। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। अब उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि विनम्रता थी। वे धीरे धीरे कृष्ण के पास आए और उनके सामने झुक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने अपनी शक्ति को ही सबसे बड़ा समझ लिया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया
कि असली शक्ति तो विनम्रता में होती है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इंद्र को उठाया और कहा, अहंकार हर किसी के अंदर होता है, लेकिन जो उसे पहचान ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। ये सुनकर इंद्र की आंखें नम हो गईं। और उसी दिन से वृंदावन में एक नई परंपरा शुरू हुई, गोवर्धन पूजा, जहां लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, उस पर्वत का धन्यवाद करते हैं जो उन्हें जीवन देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव अभी बाकी था। उस दिन के बाद वृंदावन के लोगों के दिलों में एक नई शक्ति आ गई। अब वे किसी भी मुश्किल से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कृष्ण हैं। रात गहरी हो चुकी थी। वृंदावन में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ अशुभ छिपा हुआ था। हवा अचानक ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के ही हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही हो। उसी समय अपनी बांसुरी लिए शांत बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। अचानक उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। लेकिन जंगल के अंदर एक विशाल छाया हिलने लगी। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह था एक भयानक असुर, जिसका नाम था अरिष्टासुर। उसका शरीर एक विशाल बैल जैसा था, आंखें आग की तरह लाल, और उसकी सांसों से आग निकल रही थी। उसका हर कदम धरती को हिला रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, वृंदावन को नष्ट करना। धीरे धीरे वो गांव के करीब पहुंचने लगा। उसकी गर्जना से लोग डरकर जाग गए। बच्चे रोने लगे, गायें इधर उधर भागने लगी, और चारों ओर फिर से डर फैल गया। लेकिन इस बार लोग भागे नहीं, क्योंकि अब उन्हें विश्वास था कि उनके साथ कृष्ण हैं। तभी कृष्ण आगे बढ़े, उनके चेहरे पर वही शांति, वही आत्मविश्वास। उन्होंने अरिष्टासुर की ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे वो कोई खेल हो। अरिष्टासुर गुस्से में दहाड़ा और पूरी ताकत से कृष्ण की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी, लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रहे, जैसे समय थम गया हो। और जैसे ही अरिष्टासुर पास आया, कृष्ण ने उसकी सींग पकड़ ली, इतनी आसानी से जैसे वो कोई खिलौना हो। असुर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कृष्ण की पकड़ से वो छूट नहीं पाया। और फिर एक ही झटके में कृष्ण ने उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा वृंदावन हिल गया। अरिष्टासुर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो धरती पर गिर पड़ा, और उसका अंत हो गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। फिर धीरे धीरे खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों ने कृष्ण को घेर लिया, उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह आंसू डर के नहीं, बल्कि अटूट विश्वास के थे। लेकिन कृष्ण की आंखों में अब भी एक रहस्य था, जैसे ये सब अभी खत्म नहीं हुआ हो। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए, जैसे आने वाले समय को चुनौती दे रहे हों। क्योंकि अंधेरा हमेशा एक बार नहीं आता, वो बार बार आता है, और हर बार उसे हराने के लिए किसी न किसी कृष्ण की जरूरत होती है। अब सवाल ये है, जब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा आएगा, तो क्या तुम डर जाओगे,